पर्वराज पर्यूषण दशलक्षण के महापर्व में एक एक दिन आध्यात्मिक साधना में बीत रहा है। इस साधना में शरीर को संयत करना पड़ता है, संस्कारित करना पड़ता है। आप ये कहेंगे कि हमारे परिणाम अच्छे हैं, तो फिर शरीर को तपाने की जरूरत क्या है? देखिए, शरीर को ही तपाने का उद्देश्य तो नहीं है, किंतु शरीर को तपाए बगैर आत्मशुद्धि का कोई मार्ग भी नहीं है। शरीर को कष्ट ना हो, शरीर को कठिनाई महसूस ना हो और तुम चाहो कि हमारी आत्मा स्वतंत्र और निर्विकल्प हो जाए, मन की इच्छाएं नियंत्रित हो जाएं, संभव नहीं है। बहिरंग साधना को तो साधना ही पड़ता है, उद्देश्य अंतरंग परिणामों को संभालने का रहता है। देखो, मैं आपसे तर्क करता हूं, पूछता हूं कि दूध को गर्म करना है तो आप कैसे गर्म करेंगे दूध को? आपका उत्तर आएगा कि बर्तन में रख करके करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि जब दूध को गर्म करना है तो उसे बर्तन में रखने की क्या जरूरत, और बर्तन के साथ उसे गर्म करने की क्या जरूरत? उद्देश्य तो आपको दूध को गर्म करने का है। तो दूध को गर्म करना है तो सीधे दूध को ही गर्म करो ना। आप कहोगे महाराज ऐसा नहीं होता है, सीधा दूध गर्म करेंगे तो ना दूध बचेगा और ना अग्नि बचेगी। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी किसी को दूध को गर्म करना पड़ेगा तो उसे बर्तन का आलंबन लेना ही पड़ेगा। बर्तन में रख करके ही दूध को गर्म किया जा सकता है। बल्कि इसके साथ सच्चाई ये और भी बड़ी है कि दूध को गर्म करने की इस प्रक्रिया में बर्तन पहले गर्म होता है और दूध बाद में गर्म होता है, लेकिन पद्धति यही रहेगी। अब अगर कोई ये कहे कि बर्तन ही आवश्यक है तो फिर बर्तन को ही हम गर्म कर लेते हैं। बर्तन को गर्म करने का उद्देश्य नहीं है, प्रक्रिया में तो बर्तन गर्म ही होगा। अब कोई ऐसे भी मिल सकते हैं जो केवल बर्तन को ही गर्म करने में लगे हैं, बर्तन के अंदर दूध है ही नहीं। अब बर्तन के अंदर दूध नहीं है तो केवल बर्तन गर्म करना उद्देश्य नहीं है, पर पद्धति यही है कि दूध को गर्म करना है तो बर्तन के साथ ही गर्म करना पड़ेगा। जिन्होंने दूध की तरह अपने आत्मा को तपाना चाहा है, आत्मा को शुद्ध करना चाहा है, तो उन्हें शरीर की साधना करना ही पड़ती है, क्योंकि आत्मा और शरीर अभी एक संबंध को लिए हुए हैं, एक संबंध को लिए हुए हैं। ग्रहण करने की इच्छा जीव के अंदर होती है तो त्याग करने की इच्छा भी जीव के ही अंदर आती है। ऐसे ही प्रसंग में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा है कि जो जीव को हितकारक उपकारक लगता है वो शरीर को अपकारक कष्टकारक लगता है, और जो जीव को उपकारक हितकारक लगता है वो शरीर के लिए कष्टकारक अपकारक लगता है। जो कार्य शरीर को
अच्छा लग रहा है। धर्म के क्षेत्र में वह कार्य जीव के लिए अहितकर होगा, और जो कार्य जीव को थोड़ा सा कष्टदायक हो जाएगा, जो जीव को कष्टकारक है वो शरीर को हितकारक है, और जो शरीर को कष्टकारक है वो जीव को हितकारक है। दोनों में विरुद्धता है, पर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अभी यहाँ पर स्वतंत्र जीव भी नहीं है संसार में, और स्वतंत्र शरीर की स्थिति भी नहीं है, दोनों मिलकर के चल रहे हैं। ऐसे इस संसार में जीव की इच्छाओं को पहचान करके आपने संयम के मार्ग को अपनाया, तप के मार्ग को अपनाया, त्याग के मार्ग को अपनाया, आकिंचन के मार्ग को अपनाया। अब अंत में आप परम ब्रह्म आत्म तत्व की अनुभूति में उतर रहे हैं, निर्विकल्पता का अनुभव कर रहे हैं। प्रथम 4 दिन 4 कसायों को जीतने के थे। क्रोध, मान, माया, लोभ पर आपने विजय प्राप्त की, आपको सत्य की उपलब्धि हुई। आगे के 4 धर्म संयम, तप, त्याग और आकिंचन को आप प्राप्त हुए, इनकी साधना की तो परम ब्रह्म को उपलब्ध हो रहे हैं। मतलब मैं समझता हूँ 10 धर्मों में सत्य और ब्रह्म ही एकमात्र सार है। सत्य और ब्रह्म, ब्रह्म और सत्य। जो सत्य है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही सत्य है। इसे ऐसा मान कर के चलो, 10 धर्मों के सार में सत्य और ब्रह्म ही है, यही हमारे लिए उपलब्ध करना है। जिन्होंने सत्यता को प्राप्त कर लिया उन्होंने ब्रह्म को उपलब्ध कर लिया, और जो ब्रह्म में लीन हो रहे हैं वह सत्य से साक्षात्कार करेंगे ही करेंगे। आज का दिन ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य के लिए आप लोग सीधी सीधी भाषा में समझते हैं, गृहस्थों का जीवन अलग होता है, गृह त्यागियों का जीवन अलग होता है। जो परिवार सहित रहते हैं वह अपने हिंसादि पापों को सीमित करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, और जो गृह त्यागी होते हैं वह पूर्ण रूप से 5 व्रतों की महाव्रतों के रूप में आराधना करते हैं, साधना करते हैं। आज के समय में जबकि धर्म बहुत सूक्ष्म और आध्यात्मिक व्याख्या करेगा ब्रह्मचर्य की, इसका मतलब है शरीर के स्तर पर ब्रह्मचर्य का पालन तो दुनिया जानती है, पर आध्यात्मिक मर्यादा, परिणामों का आत्म केंद्रित होना, परिणामों का आत्म नियंत्रित होना, और पर पदार्थों से हट करके अपने ही निज आत्म तत्व का अनुभव, उसकी लीनता, यही परम ब्रह्म में रमन करने का, चर्या करने का परम आत्म धर्म ब्रह्मचर्य धर्म है। किंतु व्यवहारिक स्तर पर जो परिभाषाएं बनती हैं और जो गृहस्थों को समझ में आती हैं या लोक जीवन में जिनका पालन करना पड़ता है, वह पारिवारिक मर्यादाओं के साथ भारतीय संस्कृति में एक विवाह की व्यवस्था है। और उस विवाह के पहले इस संस्कृति में विद्यार्थी जीवन से अलग अलग तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है तुम्हारा कुमार काल अध्ययन में बीते, और उस अध्ययन के साथ आपको कुछ कठोरता के नियम पालते हुए शिक्षा को ग्रहण करना। बाल उम्र, कुमार उम्र सुख सुविधाओं में और खेलने मात्र मौज मस्ती के लिए नहीं है, वह किसी के संरक्षण में। जो पहले गुरुकुलों की पद्धति थी, गुरु होते थे, मार्गदर्शक होते थे, संरक्षक होते थे, चाहे राजा का बेटा राजकुमार हो, चाहे सामान्य परिवार का बच्चा हो, सब एक रूप एक भाव से
गुरुकुलों में निवास करते थे, अध्ययन करते थे, गुरु की सेवा करते थे, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव रखते थे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते थे। असमानता नहीं थी, समानता रखी जाती थी। अमीर हो गरीब हो, कैसा भी हो, सभी को विद्यार्थियों के रूप में शिक्षण दिया जाता था और वह गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे, अध्ययन करते थे। रात्रि होते ही समय पर भजन भक्ति करके विश्राम करना, सुबह बहुत जल्दी उठ करके प्रार्थना करना, थोड़ा घूमना टहलना फिरना, गुरुकुल के कार्यों को करना, तैयार होना, फिर अपने पढ़ाई करना, फिर थोड़ा स्वल्पाहार करके अध्ययन करना, फिर भोजन करना, विश्राम करना, फिर ये करना वो करना। इस तरीके से विद्यार्थी का जीवन ढलता था। बालकों का शिक्षण अलग होता था। बालिकाओं का शिक्षण गुरुवाणी के पास, बालिकाओं के गुरुकुल रहते थे, उनमें होता था। ये संयुक्त शिक्षण पद्धति जो अब चालू हो गई है, ये एकदम छोटी उम्र तक, प्राइमरी तक तो ठीक है, आगे इसके लिए अलग अलग शिक्षण ही होना चाहिए, अलग अलग शिक्षा पद्धति ही होना चाहिए। लेकिन जो संयुक्त एजुकेशन, संयुक्त पढ़ाई होती है, धीरे 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 इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और आज का समय बहुत तेजी के साथ इन व्यवस्थाओं से बाहर जाता जा रहा है। उन गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, बालक बालिकाओं का भविष्य बहुत अच्छा रहता था, संस्कारित रहते थे, संयमी रहते थे, राष्ट्रभक्त रहते थे, समाज सेवक रहते थे, ये सभी चलता था। अच्छा सुखमय जीवन रहता था। आज घोर कुंठा निराशा की जिंदगी जीते हैं, खाने पीने मौज मस्ती में समय बिताते हैं। आज का सारा समय या तो अपने तुम्हारे दिनचर्या में मोबाइल में जा रहा है, या समझ लो कि घूमने फिरने में जा रहा है, या बहुत ज़्यादा खर्च तुम्हारे साज श्रृंगार ड्रेस पर निकल रहा। पेट में भोजन है कि नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन मोबाइल का खर्च चाहिए, घूमने फिरने के लिए गाड़ी का खर्च चाहिए, और आधुनिक तरीके से जो नई नई डिजाइनें आ रही वो हर माह, हर समझ लीजिए बदलने में इसमें खर्चे ज़्यादा हो रहे। इसका परिणाम क्या निकल रहा कि व्यक्ति अपने परिवार की मर्यादा से, समाज की मर्यादा से, कुल परंपराओं की मर्यादाओं से, अपनी भारतीय संस्कृति से भी बहिर्मुख होता जा रहा। पाश्चात्य प्रभाव उसके मन पर हावी होता जा रहा है। उठने बैठने से लेके खाने पीने, घूमने फिरने में हर जगह असंयम का ही प्रदर्शन हो रहा है, अमर्यादा का ही प्रदर्शन हो रहा है। जहाँ भी जो भी फैशन आ रही है उसमें छोटे कपड़ों को पहनना, टाइट कपड़ों को पहनना, अंग प्रदर्शन होना आदि आदि, इसी को आधुनिक ज़माने में फैशन और समझो कि पढ़ा लिखा वर्ग इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सारा पढ़ा लिखा वर्ग बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, कई बिना पढ़े लिखे भी इसमें बहुत मास्टर निकल रहे हैं। पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे का कोई फर्क नहीं है, ये हवा चल रही है। और इसका दुष्परिणाम कि बालक बालिका स्वतंत्रता से निर्णय लेने लगे, स्वतंत्रता से गृहस्थी बसाने लगे। परिवार को सहमति हो या ना हो, परिवार संतुष्ट हो या ना हो, वह अपने मन माफिक परिवार बसाने के लिए कानून का सहारा लेने लगे, स्वतंत्रता का उपयोग करने लगे। ये सब असंयम अब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब शारीरिक स्तर पर काम और मैथुन का त्याग करके संयम का पालन करते हुए आधुनिक इन सारे के सारे कुमार्गों से, आधुनिक इन विकृतियों से बच करके जो भारतीय संस्कृति के अनुसार पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, खान पान रहन सहन, उठना बैठना घूमना फिरना, इसमें भी एक मर्यादा है। उसके अनुसार यदि कोई चले तो घर में रह करके भी उस ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। केवल शरीर संबंधी ही ब्रह्मचर्य नहीं है, दृष्टि संबंधी भी ब्रह्मचर्य है, सुनने संबंधी भी ब्रह्मचर्य है, स्वाद संबंधी भी ब्रह्मचर्य है, और
सूंघने संबंधी भी ब्रह्मचर्य है। हाँ, पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण करके इस पर जो अपना एक तरह से संस्कार होता है उसका नाम संयम कहलाता है। मन को भी सद्भावनाओं से भरना, विकृत विचार नहीं करना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, यह भी ब्रह्मचर्य माना गया है। और ब्रह्मचर्य की साधना के लिए खान पान में सात्विकता, खान पान की मर्यादा, उठने बैठने की मर्यादा, भोजन आदि की मर्यादा, तामसिक प्रवृत्ति को छोड़ करके सात्विक, व्यसन और बुराइयों से आकर्षित नहीं होना, न्याय नीति मर्यादा का पालन करना, अध्ययन करना, धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना, नीति ग्रंथों का अध्ययन करना, सत साहित्य का पठन पाठन करना, इससे मन संस्कारित होता है, मन इन उद्देश्यों से प्रभावित होता है। और जब मन प्रभावित होता है तो मन के अनुसार शरीर भी ढलता है। इसलिए आधुनिकता और भौतिकता से बच करके आपको अपने जीवन को सहज और सरल बनाना है। सादा जीवन, उच्च विचार, यही तुम्हारा वर्तमान का, इस कलिकाल का, इस पश्चिमी हवा के बहते हुए समाज में इसे ही हम ब्रह्मचर्य कहेंगे। सादा जीवन, उच्च विचार। उल्टा हो रहा है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की जगह लिविंग हाई हो रही है और थिंकिंग सिंपल हो रही है। जमाना उलट हो रहा है। सादा जीवन, उच्च विचार, इसे ही मैं समय के अनुसार एक गृहस्थ का, एक परिवार का, समाज का ब्रह्मचर्य मानेंगे। महावीर भगवान की।